हेलो बेटा। वेलकम एवरीवन। आज ये पहली क्लास है बेटा 12th क्लास की। अब तक मैंने 11th क्लास की कुछ क्लासेस दे दी हैं बिजनेस की, अकाउंट्स की, और आज से हम अपने बिजनेस के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। अब इसके बाद आपके अकाउंट्स के लेक्चर भी आ जाएंगे थोड़े टाइम में। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, बट आज से 12th क्लास की बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये लेक्चर 1 है। आज हम बेटा पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा बिजनेस स्टडीज में। आप तो बिजनेस स्टडी तो पूरा नहीं बोलते होंगे, आप तो 12th क्लास में आ गए। जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी हुई 11th में, तब आप बिजनेस स्टडी पूरा बोलते होंगे। अब तो बेटा उसको बीएसटी बोलते होंगे आई गेस। तो बेटा बिजनेस स्टडी में सबसे अच्छा टॉपिक मुझे, मेरा भी ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है बेटा। टॉपिक का नाम है बेटा मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट सुनने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि सर हमने तो मैनेजर सुना हुआ है। हाँ बेटा मैनेजर, तो मैनेजर हम फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों में होता है मैनेजर 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 को बुलाओ, मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर ने ये काम नहीं करा, मैनेजर ने वो काम नहीं करा। तो बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट बेटा मैनेजर ही करता है। हम मैक्सिमम 50% जो सिलेबस है हमारा बिजनेस बीएसटी का, वो मैनेजमेंट पे ही है। 12th क्लास का आपका सिलेबस। तो बेटा हम इसको डीप में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक और बेटा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है साथ में। तो बेटा शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं वैसे तो मैं बुक से नहीं, मतलब वैसे नहीं पढ़ाता, बट मैं एक बार सिर्फ आपके नॉलेज में, तो माइंड में जाने के लिए मैं एक बार डेफिनेशन या इसका मीनिंग रीड करता हूँ। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इन ऑर्गेनाइज मैनर। बेटा क्या समझ आया? सर कुछ समझ नहीं आया, आपने इतनी स्पीड में पढ़ दी। ठीक है बेटा, एक बार और पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। सर हमने तो कॉमर्स ली हुई है, तो आर्ट क्यों आ गया? बेटा आर्ट आएगा। ठीक है, आर्ट ऑफ गेटिंग। आर्ट होता है बेटा मतलब कला। जो आर्ट्स वाले बच्चे को बताएंगे कि आर्ट्स क्या होता है। आर्ट्स मतलब होता है कला, काम करवाने की कला। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, चीजें, डन बाय अदर, दूसरों से, इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज मैनर। बेटा कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। एक एग्जांपल में मैं आपका पूरा मैनेजमेंट खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ जाओगे, आपको मैनेजमेंट का बहुत कुछ समझ आ जाएगा। आप उस एग्जाम्पल को अप्लाई करते हुए ही मैनेजमेंट पढ़ना, मैनेजमेंट बहुत आसान लगेगी। ठीक है, आपके घर में एक मैनेजर है। सर कौन है? बेटा आपके पापा सबसे बड़े मैनेजर हैं। सर कैसे? बेटा वो आपका घर मैनेज करते हैं। पापा हो गए, दादाजी हो गए, जो ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये बहुत अच्छे मैनेजर हैं। मैं बेटा अभी मैं मैनेज इस पर मैनेजमेंट एज पर बुक मैनेजमेंट नहीं जा रहा। मैं आपकी लाइफ से उस मैनेजमेंट के पार्ट को निकाल के ला रहा हूं। अगर वो लाइफ से, अगर आप उसको लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर लोगे तो ये आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा आपके जो फादर हैं वो मैनेजर हैं। सर कैसे? बेटा आपके फादर ही घर की आपकी सारी चीजें मैनेज करते हैं ना। ऑफिस जाते हैं, कमा के लाते हैं, या जो बिजनेस करते हैं वहां से अर्निंग करते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपकी पढ़ाई मॉनिटर करते हैं, मम्मा को पैसे देते हैं, मम्मा शॉपिंग करते हैं कितनी सारी, उनकी चीजें मॉनिटर करते हैं। फिर घर में जो और भी चीजें चाहिए होती हैं, मैं घर चलाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती है बेटा, सब पापा मैनेज करते हैं ना। सर मम्मी भी मैनेज करती है। हाँ बेटा मम्मी भी मैनेज करती है, बट ओवरऑल कौन देखता है उसको? सॉरी बेटा, ओवरऑल बेटा कौन देखता है? जो मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है घर की, वो पापा ही तो होते हैं बेटा। तो पापा हर चीज को मैनेज करके चलते हैं ना, तो बेटा ही इज अ मैनेजर। पापा क्या है? मैनेजर है। क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। अब एक एक एग्जाम, इसी को मैं फर्दर आगे एक्सटेंड करता हूँ। सपोज आपके बड़े भाई की, बड़ी बहन की, या किसी के भी घर में शादी है। ठीक है, और उसका सारा का सारा काम कौन करेगा? सब, घर का सबसे बड़ा आदमी, वो सब कुछ करेगा, सारी प्लानिंग करेगा, सारी ऑर्गेनाइजिंग करेगा, सारी मैनेजमेंट करेगा। सब वही करता है ना। क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले मैं आपको इनिशियल से बताता हूँ बेटा। शादी आ गई घर में, ठीक है। अब शादी के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बैठ के प्लानिंग करते हैं ना कि यार उसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, खाना ऐसा होगा, केटरिंग ऐसी होगी, और शामियाना ऐसा लगेगा, पंडाल ऐसा लगेगा, मेरी दीदी ऐसे चल के आएगी, जीजा जी की बुलेट पे एंट्री होगी, या मैं बुलेट पे जाऊंगा बैठ के, मैं थार में जाऊंगा बैठ के। कितनी सारी प्लानिंग करते हैं ना बेटा हम। बेटा वो फर्स्ट पार्ट है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। आपको पहला पार्ट तो ऑलरेडी आ गया। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग अभी देख लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अब आपने सोच लिया, आपने प्लानिंग कर ली बहुत सारी।
प्लानिंग कर ली। अब बेटा अब उन प्लानिंग का आप क्या करते हो, प्लान करके बैठ जाते हो, शादी कौन करवाएगा? सबसे मेजरली प्लानिंग बेटा आप तो सिर्फ ये देखते हो कि खाना कौन सा रखना है, खाने की लिस्ट सेट करते हो, बट पापा क्या करते हैं बेटा, ओवरऑल वो सारा देखते हैं। आप तो उनको अपनी लिस्ट दे देते हो कि मेरी ये गेस्ट लिस्ट है, मेरे इतने फ्रेंड्स आएंगे, मुझे कॉकटेल में ये वाली चाहिए, मुझे कॉकटेल में वो वाली चाहिए। आप तो बता देते हो अपनी डिमांड्स। अभी छोटे बच्चों वैसे ऐसा नहीं होता, ठीक है, आप तो उनको बता देते हो, पर बेटा मैनेज कौन करता है? आपके पापा मैनेज करते हैं ना। तो बेटा आपके पापा ने सबसे पहले प्लानिंग करी कि कितने लोगों को बुलाना है शादी में, या कौन सा केटर देखना है, या फिर कौन सी लाइटनिंग लगवानी है, स्टेज कैसी बनवानी है। तो बेटा हमने सबसे पहले प्लानिंग करी, उसके बाद फिर है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। अब जब हम प्लान कर रहे हैं, अभी मैं बेटा मीनिंग ही समझा रहा हूँ, मीनिंग को मैं इनसे फंक्शन से कनेक्ट करके बताना चाह रहा हूँ। अगर ये आपस में अगर आप इनको साथ पढ़ लेंगे तो बेटा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। फिर अब चीजें ऑर्गेनाइज करने पे आ गए कि ठीक है जी, गेस्ट लिस्ट रेडी हो गई, किस किस को बुलाना है। अब क्या करना है बेटा, चलो कार्ड छपने दे देते हैं। बेटा कार्ड छपेंगे तभी तो आप देंगे। हाँ बेटा व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पे भी कार्ड भेजते हैं, बेटा व्हाट्सएप पे भी तो कार्ड आपको कहीं ना कहीं से बनवाना पड़ता है। सर हम तो खुद भी बना लेते हैं। बेटा बहुत अच्छी बात है, बट सब नहीं बना पाते। आपको व्हाट्सएप का कार्ड भी कहीं से बनवाना है, अगर आप बेटा मोस्टली तो आप इन्विटेशन वैसे ही देते हो, कार्ड के थ्रू ही देते हो, कार्ड की फॉर्म में। तो बेटा कार्ड आपने प्रिंट होने के लिए दे दिए, फिर आपने फोन करा किसको, सबसे बेस्ट खाने वाले को, सबसे बेस्ट केटरर को, कि जी ऐसा है हमारी बेटी की शादी है और हमें खाना एकदम चकाचक चाहिए, जैसा कि हमने वो शर्मा जी की लड़की में खाना खाया था, शर्मा जी की लड़की की शादी में खाना खाया था, वैसा खाना चाहिए जी। वहां पे उस खाने की तारीफ तो सबने की थी, तो हमें वैसा ही खाना चाहिए। तो बेटा क्या करा, अब आप क्या कर रहे हो, आपने कार्ड छपवाए, आप केटर बुक कर रहे हो, तो आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना बेटा। ऑर्गेनाइज मतलब कि सब कुछ चीजें, मतलब आपने प्लान तो कर लिया, अब आपने चीजें करनी शुरू कर दी। आपने पहले प्लान करा कि गैस लिस्ट क्या क्या चाहिए, अब आपने चीजें ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी कि ठीक है वहाँ कार्ड छपने दे दिए, वहाँ केटरर को बोल दिया, वहाँ कॉकटेल वाले के लिए बोल दिया, वहाँ पे डीजे बुक कर लिया, फिर जो टेंट लगता है उसमें हमें झूला भी चाहिए बच्चों के लिए, जो बच्चे आगे खेलते हैं, जो इधर उधर भागते रहते बिना किसी रीजन के, उनके लिए हमने एक झूला लगवा देगा, वो इधर उधर भागे नहीं, झूले में झूल लेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है फिर, अब बेटा स्टाफिंग। सर स्टाफिंग क्या? बेटा स्टाफिंग कुछ नहीं है। स्टाफिंग, अब केटरर आया आपसे मिलने, ठीक है, केटरर आपसे मिलने आया, उसने कहा कि भाई मैं आपको आपकी शादी में 100 वो दे दूंगा लड़के, जो इधर उधर जो वेटर होते हैं ना बेटा, वेटर होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, जो सर्विंग फूड, जो फूड वगैरह सर्व करते हैं, मैं आपको 100 दे दूंगा। तो आपने सोचा यार 100 तो ये मुझे दे देगा, बट मेरे गेस्ट आएंगे 1000, तो क्या 100 में मेरा काम चल जाएगा? फिर आपने बहुत सोचा, आपके फादर ने सोचा, बेटा समझदार तो बेटा फादर ही है, आप तो अभी पढ़ने की उसमें हो, तो आप तो लर्निंग कर रहे हो, तो वो सोचेंगे फिर बैठ के कि क्या ये हो जाएगा, हो जाएगा। फिर उनको समझ आएगा, फिर वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, आपने देखा होगा कई बार। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, ठीक है जी 100 में काम नहीं चलेगा, 150 चाहिए, कम से कम 150 आदमी लेके आओ। तो आपने लोगों को अपॉइंट करा, तो बेटा आप उसका स्टाफ लेके आए ना। बेटा मैं अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा मैनेजमेंट में आपने क्या पढ़ना है। ये एक्चुअल स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, बेटा हम पूरी डिटेल में जाके इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, इनमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, सब पढ़ेंगे बेटा, बट अभी ओवरऑल एक एग्जाम्पल चल रहा है। मीनिंग को मैं फंक्शन से मैच करा के पढ़ाने की कोशिश करा रहा हूँ। हमने अभी यहाँ पे पढ़ाया था बेटा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यहाँ पे हम चीजें कर रहे हैं ना बेटा, बाय अदर। अब यहाँ पे बेटा अदर में कौन आ गया, डीजे वाले बाबू आ गए जो गाना चलाते हैं, डीजे वाले आ गए, आपने उनको बोल दिया, और सॉरी बेटा डीजे वाले इधर नहीं आएंगे, डीजे वाले तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगे, स्टाफिंग में नहीं। डीजे वाले बाबू इधर, फिर आपने कहा भाई 100 से काम नहीं चलेगा, हमें 150 लोग चाहिए, हमें 150 सर्विस वाले चाहिए। तो आपने ऑर्गेनाइज कर दिया उनको और फिर स्टाफिंग कर दिया। फिर बेटा अब आपने रख तो दिया, अब शादी बहुत पास आ गई, ठीक है बेटा, अब परसों शादी है, तो सब कुछ सेट है। डीजे वाला, हमने डीजे वाले को जगह बता दी, बेटा आपको वहां लगना है, मोमोज वाला उधर खड़ा कर दिया, पिज्जा बनाने वाला वहां खड़ा होगा, गोलगप्पे वाला उधर जाएगा, हमने सबकी जगह बेटा सेट कर दी। अब आज आ गया वो दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो गाने ना बेटा, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो बेटा आज के दिन अब शादी होनी है, आज लड़की अपने घर चली जाएगी, जो उसका एक्चुअल घर है। बेटा डायरेक्टिंग, आज अब आपका
शादी शुरू हो गई है, तो केटरिंग वाला आया आपके पास, आपके फादर के पास, सर 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 मैंने देखो सब कुछ कर दिया, वहां पे वो लोग खड़े, वहां पे जैसा आपने बताया था वो कर दिया। आपने कहा, आपके फादर बोलते हैं मैंने तेरे को वहां पे 4 लोग एक्स्ट्रा खड़े खड़े करने के लिए कहा था, तूने खड़े करे? कहते हैं ओ सर सॉरी सर मैं भूल गया, मैं भूल गया। तो आपने क्या करा, आपके फादर ने आपके फादर ने उसको ऑर्डर दिया। डायरेक्टिंग का मतलब होता है बेटा ऑर्डर देना। आपके फादर ने उसको ऑर्डर दिया या फिर कम्युनिकेट किया कि मुझे वहां पे 4 लोग चाहिए थे, तूने 4 नहीं खड़े करे, तो बेटा डायरेक्टिंग हो गई कि अब जब आपके फादर ने बोल दिया तो वहां पे 4 लोग और खड़े हो गए। समझ आया? डायरेक्टिंग कर दिया, आपके फादर ने ऑर्डर दे दिया। फिर बेटा कंट्रोलिंग। अब जब वो 4 लोग वहां पे एक टेबल पे एक्स्ट्रा हमने खड़े करवा दिए हैं, तो बेटा उनको कंट्रोल भी तो करना है। फिर हमने क्या करा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद में इधर उधर मैंने और बहुत सारे काम करे आपके फादर ने, और फिर उधर देखा कि वहां पे तो 3 रह गए। अरे मैंने तो तेरे को 4 कहा था खड़े करने, फिर वहां पे देख 3 हो गए। हम फिर उसको बुलाएंगे केटर वाले को, हम वापस बेटा कंट्रोल करे, बट फिर से डायरेक्टिंग पे आ गए। समझ रहे हो? हमने उस वेटर वाले को बुलाया, मैंने तेरे को वहां 4 आदमी खड़े करने के लिए कहा था, वहां पे 3 कैसे हो गए? आपने फिर डायरेक्ट किया, फिर वहां 4 हो गए। अब आप 4 लोगों को उनको कंट्रोल कर रहे हो कि 4, अगर 4 को यहाँ खड़ा करा, 4 से कम यहाँ पे होंगे नहीं, हिलना नहीं है यहाँ से। तो बेटा आपने उनको कंट्रोलिंग कर दिया। अब मैं बेटा फिर से मीनिंग पे आता हूं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कला, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। बेटा दूसरों से तो काम करवाया है यहाँ पे आपने, दूसरों से तो काम करवाया बेटा यहाँ पे आपने। गेटिंग थिंग्स इन फॉर्मलाइज एंड, बेटा ये तो चलो हमारे घर की मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब हम इसको अपने ऑफिसेज में या अपनी वैसी लाइफ में कैसे इसको अलाउ करेंगे बेटा, उसके लिए बेटा यहाँ पे वर्ड यूज करा है फॉर्मली, फॉर्मल मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में। बेटा दूसरों से काम करवाना है। एक एक वर्ड का बेटा मैं मीनिंग पे बहुत ध्यान दे रहा हूं। मैनेजमेंट सारा संभालना, गेटिंग थिंग डन चीजें करवाई, बाय अदर्स बेटा दूसरों से काम करवाना। क्लियर है? इन या इन अलग है बेटा, ब्लॉक बनाया करो ऐसे, ब्लॉक से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। आप अंडरलाइन कर तो लाइन मिट सकती है। फॉर्मली, इन अ फॉर्मलाइन एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बेटा ये बेटा डेफिनेशन नहीं है, आपको पता नहीं किसी बुक में मिले ना मिले, ये मीनिंग बनाया बेटा मैंने। डेफिनेशन तो मैनेजमेंट की बहुत सारी हो सकती है, या बेटा उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। मीनिंग अपने अपने हिसाब से बहुत सारे ऑथर कोई कुछ मैनेजमेंट की मीनिंग बताता है, कोई कुछ बताता है, पर बेटा मुझे शॉर्ट सिंपल सोबर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बेटा ये तो हो गया मैनेजमेंट का मीनिंग, कि बेटा अपनी चीजें दूसरों से फॉर्मली और ऑर्गेनाइज मैनर में करवानी है, यह मैनेजमेंट है बेटा। अब आपको समझ आ गया कि बेटा चीजों को मैनेज करने को ही मैनेजमेंट बोलते हैं, चीजों को मैनेज करने को फॉर्मलाइज मैनर में ही मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बेटा मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या कहें? प्लानिंग करी शादी की बेटा, फिर चीजें ऑर्गेनाइज करने लगे, कार्ड छपवाए, केटरर को बुलाया, फिर बेटा स्टाफिंग करी। हमने उसको कहा कि भाई 100 नहीं 150 लोग चाहिए, मेरे को 150 लोग चाहिए सर्व करने वाले। फिर बेटा डायरेक्टिंग करी, ऑर्डर दिए ना आपके फादर ने उसको, फिर बेटा उन ऑर्डर्स को कंट्रोल किया। बेटा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैं इस प्रोसेस को शादी वाले दिन फिर से करके दिखाता हूं। बेटा आपने कंट्रोल पे आ गया, आपने उन 4 लोगों को कंट्रोल कर गया। फिर आपको समझ आया कोई रिश्तेदार आया जो सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं शादी में, जीजा जी और फूफा जी होते हैं, 2 लोग ऐसे जो बेटा हर शादी में बहुत बुरा मान के जाते हैं। तो बेटा वो आया कि मेरे लिए तो कोई आपने स्पेशल अरेंजमेंट करा ही नहीं है, जैसे सारे गेस्ट है वैसा ही मैं हूं, मुझे क्या करा आपने, मेरे लिए तो आपने कुछ करा ही नहीं। तो फिर आपके फादर क्या करेंगे, फिर से कुछ प्लान करना शुरू कर देंगे अपने माइंड में कि यार मैं इनके लिए क्या करूं, उनके लिए फिर एक स्पेशल टेबल लगेगी। प्लानिंग करिए बेटा कि हाँ चलो इनके लिए स्पेशल टेबल लगवा देता हूँ। प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइज करा, 4 लोगों को बोला बेटा वहां पे इनके लिए स्पेशल टेबल लगाओ, ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर वहां पे अब उनके पास में सर्विंग करने के लिए 2 लोग भी खड़े करने पड़ेंगे कि इन्हीं को कोई अगर जरूरत पड़े तो। आप खुद तो खड़े नहीं हो सकते ना बेटा, वहां पे आपको 2 लोग और खड़े करने पड़ेंगे। समझ रहे मेरे बात? अब जब 2 लोग और खड़े करेंगे तो बेटा वो हो गया स्टाफिंग। फिर उन लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि जो भी ये सामान बोले, जहां से भी बोले, जैसा भी बोले, आपको लाके देना है, आप इनको मना नहीं करेंगे। और बेटा फिर बाद में आके उनको कंट्रोल करेंगे कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। बेटा ये जो पार्ट था यहाँ पे, ये पार्ट था मीनिंग का और फंक्शन का। मीनिंग और फंक्शन का बेटा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद 2-3 चीज और मुझे क्वेश्चन में कराता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब हम
उससे इंट्रोडक्शन से बेटा, इंट्रोडक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा और फंक्शन समझ आ गए होंगे बेटा। फंक्शन अभी हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बेटा अलग अलग चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी है और बड़ा मज़ा आएगा बेटा। अब ये 3 चीज़ें हैं, 3 बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप एग्जाम पर्पज से बेटा तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बट मैं आपको एज अ नॉलेज पर्पज पढ़ा रहा हूँ बेटा। जब आप ऑफिस में जाके जब आप जॉब करोगे या जब आप मैनेजर के लेवल रैंक पे जाओगे, जब बेटा चीज़ें मैनेज करोगे, तो बेटा यही चीज़ें काम आती हैं। जब तक आपकी चीज़ें, अब तब तक आपकी ये वाली चीज़ें माइंड में नहीं होंगी, तब तक आपको चीज़ें फेस करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेटा ठीक है, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा मैनेजमेंट ही चल रहा है, मैनेजमेंट के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस है, तीनों चीज़ें मैनेजमेंट की हैं बेटा। अगली एटलीस्ट 15-20 क्लास है बेटा मैनेजमेंट पे ही है। सब कुछ हम मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, कब मैनेज करना है, फिर से मैनेज करना है, फिर शुरू करना है, बेटा सब मैनेजमेंट है। तो बेटा पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा। बेटा आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हो तो कुछ तो गोल माइंड में होता होगा ना। आप अब स्टडी कर रहे हो तो सबसे बड़ा गोल क्या है बेटा माइंड में आपके? आपको 12th में 99 या 100% मार्क्स लाने। गोल सेट है ना बेटा माइंड में। अगर वो गोल सेट ना हो, आप फालतू में कोई चीज़ करते हो बेटा। कोई भी चीज़ देख लो आप, भूख लगी है, खाना खाना है, गोल क्या है? भूख लगी है इसलिए खाना खाना है। कुछ भी काम करते हो ना बेटा, इनफैक्ट अगर आपको यहाँ खुजले तो आप हाथ उठाते खुजली करने के लिए, तो बेटा आपको कुछ ना कुछ तो गोल है ना हाथ उठाने के पीछे। तो बेटा मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ना। आपको कुछ ना कुछ तो गोल है ना। गोल बेटा फुटबॉल वाला गोल नहीं जो पैर से मार के करते। गोल मतलब बेटा हमारे टारगेट्स क्या हैं जो हमें अचीव करने हैं। तो बेटा गोल ओरिएंटेड, उस टारगेट बेस्ड, उस टारगेट के पीछे भागने का प्रोसेस है बेटा। शादी वाला एग्जांपल ले लो फिर से। आपका मेन गोल क्या था? कि शादी अच्छे से हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आपका गोल था ना, तभी आपने इतनी सारी चीजें करी अपने घर में। समझ आए? तो बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जब तक कोई गोल नहीं होगा तब तक ना मैनेजमेंट होगी, तब तक आप भी उठ के कोई काम नहीं करोगे। बेटा सोते भी किस लिए हो? नींद आती है ना, वो भी तो एक गोल ही है आपका कि आपको गोल है, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकावट हो रही है, मुझे थकावट दूर करनी है, उसके लिए सो जाते हो। कुछ तो गोल है ना माइंड में। तो बेटा बिना गोल के तो कोई भी नहीं होगा। मैनेजमेंट छोड़ो, कोई भी काम आप बिना गोल के नहीं करते। हर एक काम में गोल होगा। तो बेटा ये भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है बेटा। मल्टीटास्किंग, इसमें आप एक साथ ना बेटा, मल्टीटास्किंग का पहले मैं आपको मतलब बताऊं। जब कोई आदमी या कोई बंदा या कोई बहुत महान पुरुष या कोई भी एक साथ बहुत सारे काम करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। टास्क मतलब काम करना, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा काम जब एक साथ हो रहे होते हैं बेटा, वो मल्टीटास्किंग होता है। सर मैनेजमेंट कैसे? बेटा आपने देखा ना, प्लानिंग भी कर रहे हैं। जब हमारे फूफा जी नाराज हो गए तो उनके लिए प्लानिंग, फटाफट प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइज करा, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी, कंट्रोलिंग करी। सब कुछ हमने एक साथ कर दिया ना बेटा। मल्टीटास्किंग है ना, कितनी सारी चीजें हम एक साथ कर रहे हैं। माइंड में प्लानिंग भी चल रही है। सपोज आपने अपने ऑफिस में या अब आप जब अपनी जॉब पे जाओगे, जब बिजनेस करोगे, आपको फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन करनी है बेटा। प्रोडक्शन करके आपको 1 लाख यूनिट बनानी है। ठीक है। तो बेटा आज आपके पास सिर्फ 10,000 यूनिट रेडी हुई है। 10,000 किलो या 10,000 यूनिट्स आपके पास रेडी हो गई। बट आप 90,000 की तो सोच रहे हो ना, उसके लिए तो भी तो आप काम कर रहे हो ना। आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ऐसे करूंगा जल्दी हो जाएगा, ऐसे करूंगा जल्दी हो जाएगा, इसको प्लान करूंगा, उसको उसको वो वाला ज़्यादा बंदा अच्छा एफिशिएंट है, उसको वहाँ पे काम पे लगाता हूँ, वो काम जल्दी कर देगा, है ना बेटा। शादी वाला एग्जाम्पल भी काम करेगा बेटा। आपके फादर के माइंड में तो सब कुछ चल रहा था ना। या अगर आपने कभी अपनी बहन की शादी में बहुत सारा काम करो तो आपके माइंड में कितनी चीज़ें चलती है, यार वो वाला काम पेंडिंग है, वो करना है, मुझे वो करना है। तो बेटा मल्टीटास्किंग है ना, एक साथ कई चीजें हैं। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। बेटा यही 5 पॉइंट हर जगह आएंगे। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। बेटा कॉन्टिन्यूअस, बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉन्टिन्यूअस है बेटा। मैंने प्रूफ करके दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि बेटा बार बार चलता रहता है। आपने ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, कंट्रोल किया, फिर से कुछ नई बात आ गई, फिर आप उसके लिए प्लान कर रहे हो, फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर रहे हो। बार 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 जैसे बेटा गोल बनते जाएंगे, आपकी मैनेजमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे, फिर आप कुछ ना कुछ शुरू कर दोगे। तो बेटा चलता रहेगा, रुकता नहीं है मैनेजमेंट कभी भी। मैनेजमेंट के समय और मैनेजमेंट किसी के लिए नहीं रुकता, चलता रहेगा, चलता रहेगा बेटा, चलता रहेगा। ग्रुप एक्टिविटी,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बेटा ग्रुप एक्टिविटी, क्या आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो? जब आपकी बहन की शादी हो रही है तो आपने जब केटर वाले को बुलाया कि मुझे 150 लोग चाहिए, उसने कहा मैं नहीं करता। करना है, मैं नहीं करता। फिर आपने डीजे वाले को बुलाया कि मुझे ये गाने चलाने, उसने कहा मैं नहीं करता। फिर आपने किसी और को बुलाया, शादी में फूल वाले को बुलाया कि मुझे सिर्फ गुलाब के रेड रोजेस चाहिए स्टेज पे, उसने कहा मैं नहीं करता। अकेले क्या क्या करोगे? बेटा लोग तो इन्वॉल्व करने पड़ेंगे ना उसमें। बेटा अकेले की तो एक्टिविटी नहीं है ना, आप अकेले तो नहीं कर सकते ना, आपको लोग चाहिए ना आसपास कोई भी काम करने के लिए। तो बेटा ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले कुछ नहीं कर सकते, लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका मैनेजमेंट होगा। ठीक है। चेंज विद एनवायरनमेंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा, कई बार आता है और आप इसको हर जगह चिपका सकते हो। ये देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे रेडी हो रहा है, चेंज इन, एग्जैक्टली सेम पॉइंट है बेटा, जो यहाँ लिखोगे उसको यहाँ लिख देना, काम हो जाएगा। चेंज विद एनवायरनमेंट, सपोज आपके यहाँ पे शादी चल रही है, आपकी बहन की या किसी की आपके यहाँ पे शादी चल रही है। बेटा भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, उस शादी में बारिश आ गई या कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बारिश आ गई, गेस्ट भीग रहे हैं, सामान खराब हो रहा है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, सब कुछ खराब हो रहा है। अब आप क्या करोगे? सारी मैनेजमेंट फिर से, सारी प्लानिंग फिर से कर, इंस्टेंट। और बेटा शादी चल रही है, आपको सब कुछ उसी टाइम फिर से करना पड़ेगा। चलो बेटा थोड़ा अच्छा एग्जांपल नहीं लग रहा, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। फूफा जी बेटा बहुत ज्यादा बुरा मान गए, फूफा जी होते हैं और जीजा जी होते हैं बुरा मानने के लिए, बहुत ज्यादा बुरा मान गए। एकदम से इधर शादी चल रही है और उधर जो जीजा जी है फूफा जी वो शादी छोड़ के जा रहे हैं। बेटा एनवायरनमेंट चेंज हुआ थोड़ा सा, तो आपको शादी भी करानी है और बेटा एनवायरनमेंट तो उनको फूफा जी और जीजा को ही बैठाना है, करना है ना। तो आप एटलीस्ट 10 मिनट के लिए वहां से अटेंशन छोड़ के सारे अटेंशन बेटा यहाँ लगाओगे और यहाँ के हिसाब से फिर सारी प्लानिंग करोगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ बेटा चेंज विद एनवायरनमेंट, यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसके हिसाब में आपने अपनी प्लानिंग चेंज कर देना। कि आपने जो टेबल लगवाई थी फूफा जी के लिए स्पेशल, वो भी उनको पसंद नहीं आई, उनका माइंड ही चेंज हो गया या उन्होंने ज्यादा ले ली शादी में, उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो बेटा उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी ना। बेटा एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें अपनी मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ती है। कई बार बेटा क्या होता है, हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आंधी तूफान से हमारे प्रोजेक्ट खराब हो जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बेटा आप इसको एनवायरनमेंट को सिर्फ इस पर मत लेना कि मतलब कोई ऐसी चीज आ गई, भूकंप आ गया, या नहीं बेटा। एनवायरनमेंट मतलब कुछ भी, आसपास की कोई भी चीज खराब हुई बेटा उसको आप एनवायरनमेंट में काउंट कर सकते हो। अगर किसी भी आसपास की चीज से मैनेजमेंट पे इफेक्ट आ रहा है तो बेटा आप उसको चेंज इन एनवायरनमेंट लिख सकते हो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हो? सपोज आप 1 लाख यूनिट बना रहे थे और आज का आपका टारगेट था 10,000 यूनिट बनाने का प्रोडक्शन में, बन गई 20,000। आपको 1 महीने में 1 लाख यूनिट बनानी थी और आज का आपका टारगेट था इस वीक का 10,000 का, बट इस वीक में 20,000 तैयार हो गए। अब 3 वीक में आपको सिर्फ 80,000 बनानी है, अदरवाइज 3 वीक में आपको 90,000 बनानी होती। तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अब आप आराम से बैठोगे, हाँ ठीक है 80,000 तो बन जाएगी। बट एनवायरनमेंट चेंज होगा, मैनेजमेंट चेंज होगी बेटा। ठीक है, ये है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेटा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? 3 तरह के ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के। सबका भला होना चाहिए बेटा मैनेजमेंट के हिसाब से। आपकी कोई भी मैनेजमेंट कभी ऐसी नहीं होगी जिससे किसी का बुरा हो और किसी का भला हो। नहीं बेटा, भला हमें सबका करना चाहिए, हम भी हैं, हमें अपने दुश्मन का भी भला करना चाहिए बेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल। पर्सनल में तो बेटा आप ही आ गए। जब आप आपके ऑफिसेज में जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, जब तक उनको ढंग से सैलरी नहीं मिलेगी, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर पहुंच जाऊंगा। जब तक बेटा उनको ढंग से सैलरी नहीं मिलेगी, जब आपके ऑफिस में या जो आपके जो केटर के जो काम कर रहे थे, जब तक आप उनको ढंग से पैसे नहीं दोगे क्या वो ढंग से काम करेंगे? या उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं बनाओगे, ढंग से बैठने के लिए कंप्यूटर नहीं होगा, सीट नहीं होगी, ये कहोगे अपने एम्प्लॉय से अपना लैपटॉप घर से लाओ और ला के नीचे बैठ जाओ और काम कर ले, काम करेगा? कोई नहीं आएगा बेटा। तो बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है बेटा, आपको सबको खुश रखना है।
आप जब तक कोई खुश नहीं होगा ना तो बेटा काम नहीं करेगा वो आपका। तो बेटा आपको मैनेजमेंट करते के टाइम पे सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव का ध्यान रख के चलना है। बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव से बेटा मतलब है कि आप जो आपकी जो कंपनी चल रही है या जो आप, मैं शादी वाला एग्जांपल भी कंटिन्यू करता हूँ, आपकी जो शादी चल रही है बेटा, एक ना डायरेक्शन होती है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा। बेटा वो क्यों है? ताकि दूसरे लोग जो अपने घरों में आके अब जो थक के सोने के लिए जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डायरेक्शन बहुत टाइम से है, कोर्ट के डायरेक्शन है, ऑर्डर पास हो रखे हैं बहुत सारे कि भाई रात के 10 बजे के बाद शादियों में डीजे नहीं बजेगा ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। आपकी शादी है, घर में आप एंजॉय कर रहे हैं, बट 10 बजे तक कहिए, उसके बाद तो लोगों का सोने का टाइम हो जाता है, उसके बाद ये चीज अलाउड नहीं है। बेटा आपका, आप जो मैनेज कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, वो आप एक सोशलिटी में लोगों के बीच में रह के तो कर रहे हो ना। आप उनको तो खुश नहीं करोगे और खुद खुश होते रहोगे। किसी ने 100 नंबर पे फोन कर दिया, बेटा पुलिस आ जाएगी, आपको वैसे सब कुछ बंद करवा देगी। तो बेटा जहां पे आप काम कर रहे हो, जो सोशलिटी में आप काम कर रहे हो, आपको आसपास के लोगों को भी तो, बेटा यहाँ पे सोशल से मतलब है आपके आसपास के लोगों की बात हो रही है। जो आपके मैनेजमेंट प्रोसेस से हटके जो बाहर लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो बेटा उनका भी हमें सबको ध्यान रखना है। बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? पैसा बनाना, प्रॉफिट बनाना। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मैनेज करोगे तो सबसे पहले तो ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इतने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हैं, ये प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। तो बेटा तीनों चीज ये थी, बड़े आसान है बेटा। अब ये देखो, अब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। एक पॉइंट तो मैंने आपको यहां से बता दिया कि बेटा जो आप इसमें लिखोगे चेंज विद एनवायरमेंट, तो एक पॉइंट तो एग्जैक्टली सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है। दूसरा पॉइंट पर्सनल ये रहा, और तीसरा पॉइंट सोशल ये रहा, एग्जैक्टली सेम। बेटा इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट तो यहीं से कवर हो गए, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो यहाँ पे पढ़ा, जो यहाँ पे लर्न किया, जो यहाँ पे समझा, बेटा कभी लर्न नहीं करना। अब आप इतनी बड़ी क्लास में आओगे, अब आपको लर्न नहीं करना। बेटा दिमाग में कितना भरोगे? कभी लर्न नहीं करना। समझना है, समझ के लिखना है। समझ के लिखोगे ज्यादा अच्छा लिखोगे, लर्न करके दिमाग में भर के लिखोगे तो चीज एग्जाम सेंटर में जाके भूल जाओगे, ना ये याद आएगा ना वो याद आएगा। और समझ के लिखोगे बेटा, मैं आपको मतलब समझा दूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव कैसे हैं या इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस कैसे हैं। पर बेटा 3 तो आपके यहीं पे हो गए, 2 रह गए बेटा। और बेटा ये भी यहां से कुछ कुछ सिमिलर है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव है, हेल्प इन अचीविंग गोल है। बेटा आपने जब मैनेजमेंट करी, आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मेरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो बेटा अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो बेटा आपको हेल्प हो रही है ना आपके गोल अचीव करने में। आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपके गोल भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। समझ रहे हो? अगर आपकी सारी मैनेजमेंट अच्छी है, आपकी शादी में आपसे कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई वेटर आपका साथ छोड़ के नहीं भागेगा, कोई डीजे वाला छोड़ के नहीं भागेगा, कोई आपको कोई छोड़ के नहीं भागेगा, सब आपके मैनेजमेंट में आपका साथ देंगे, तो आप क्या होगा, शादी बहुत आराम से हो जाएगी बेटा। सब तारीफ करेंगे, खाने की भी करेंगे, डीजे की भी करेंगे, दूल्हे की भी करेंगे, दुल्हन की भी करेंगे, सबकी तारीफ होगी बेटा। तो बेटा जो गोल है उसको अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट है बेटा एफिशिएंसी। सेम इसमें मैं अप्लाई करके दिखाता हूं बेटा। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है ना, जिस तरह से आपने चीजों को मैनेज करा हुआ है, जिस तरह से आपने चीजों को संभाला हुआ है, अगर वो बहुत अच्छे मैनर से संभाला हुआ है ना, तो आप एक बंदे से एक सेम काम 4 दिन करा रहे हो और उसको बार बार करवा करवा के आपने उसको इतना ट्रेन कर दिया है ना कि अब आप ना भी बोलोगे ना तो भी आपका काम ऐसे कर देगा बेटा। उसकी उस बंदे की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई ना, उसके काम करने की गुणवत्ता वो इंक्रीज हुई ना बेटा। तो बेटा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है और आप जिनसे काम करवा रहे हो या आप जो काम कर रहे हो, इवन आपके खुद के भी, आप सेम प्रोसेस बार बार मैनेजमेंट, आपके पावर चल रही है, आपकी प्लानिंग चल रही है, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग कंट्रोल, आपके माइंड में सब कुछ चले जा रहा है, आप करे जा रहे हो, कंटिन्यूस करे जा रहे हो, तो बेटा आपकी भी तो एफिशिएंसी बढ़ती है, आपके साथ फिर दूसरों की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब बेटा 3 पॉइंट वैसे ये कवर हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंस कैसे है बेटा। एनवायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो बेटा वो आपका इंपॉर्टेंस का पॉइंट बना नहीं बना। एनवायरमेंट चेंज हुआ, आपने उसके हिसाब से भी प्लानिंग कर दी, आपके पास उसके हिसाब से भी प्लान है, आपके पास उसके हिसाब से मैनेजमेंट ऑलरेडी है, तो बेटा इंपॉर्टेंस हो गई ना अपने आप ही। फिर बेटा पर्सनल आपको ख्याल रखना है चीजों का, ये इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। और बेटा फिर सोशल, तो आप सबका ख्याल रखोगे
तो इंपॉर्टेंस में कवर हो जाएगा बेटा। अभी ये तीन तीन क्वेश्चन और हो गए, एक छोटा सा टॉपिक और है अभी इसके साथ साथ, फिर एटलीस्ट आपका इंट्रो खत्म हो जाएगा। अभी करते हैं बेटा, मैं इसको रब करके फिर से लिखता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा लेवल्स कितने होते हैं मैनेजमेंट के, या मैनेजमेंट के अंदर बेटा एक कंपनी के अंदर। अब बेटा मैं धीरे धीरे ना फॉर्मल लाइफ में आऊँगा, वो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया अब तक वो आपके पर्सनल लाइफ से आपको समझाने की कोशिश करी थी। अब बेटा हम आगे जो धीरे धीरे बातें करेंगे बेटा, हम कंपनीज की, ऑफिस की, या ऑफिस में कैसे काम होता है बेटा उसकी बात करके चलेंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिकल, अगर आपको क्लियर हो गया, आपको सोचना क्या है, अब आप उसको बस प्रैक्टिकलिटी की लाइफ में आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको अब आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा मैं अब आपके पर्सनल एग्जाम्पल थोड़े से कम लूँ और ऑफिस वाले एग्जाम्पल आपसे मैं ज़्यादा लूँ, तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। बेटा 3 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, 3 लेवल होते हैं कंपनी में। मैनेजमेंट में सबसे ऊपर कौन होता है? वो गाना नहीं सुना है, हुकुम का इक्का बॉस है लाखों का सिक्का, बॉस क्या बोलते हैं जो भी वो गाना है बेटा, जो बॉस है ना बॉस, बेटा बॉस भी तो एक मैनेजर ही है। सर बॉस कैसे मैनेजर? मैनेजर तो हमारे माइंड में एक वो थीम बनी हुई है कि मैनेजर तो कोई नौकरी कर रहा होगा, नौकरी कर रहा है तो उसको सैलरी देंगे, वो मैनेजर नहीं बेटा। मैनेजमेंट तो सभी करते हैं ना बेटा, हर लेवल पे करते हैं। चाहे बॉस हो वो भी तो मैनेज करता है, बॉस का सेक्रेटरी है वो बॉस की चीजें मैनेज करता है, बॉस भी तो बेटा अपनी चीजें मैनेज करके चलता है ना। सबसे जो मेन काम जो कंपनी को डायरेक्शन दिखा रहा है वो बॉस ही तो दिखा रहा है, डिसीजन सारे कौन लेता है? हम बेटा जो लोअर लेवल जो मैनेजर्स हैं वो बॉस को असिस्ट करते हैं, बॉस को सहारा देते हैं कि सर ये चीज ठीक है आप ये कर लो, बट एंड डिसीजन किसका है? अब मुकेश अंबानी है, उसको कोई नया उसको किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, सपोज उसको पेट्रोल पंप लगाने, वैसे ऑलरेडी लगा चुका है, बट यार हम सिर्फ उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा बिजनेस इतना एक्सपेंड हो गया बट हम कभी आज तक पेट्रोलियम इंडस्ट्री में नहीं गए, तो आई थिंक वी शुड इन्वेस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो बेटा डिसीजन तो उसी ने लेने हैं, पैसे तो वही लगाएगा ना। तो बेटा सबसे बड़ा मैनेजर कौन हुआ? एक तरह से बॉस हुआ ना, सारे बड़े बड़े काम करता है बॉस, तो बॉस भी एक तरह का मैनेजर है। तो बेटा बॉस तीन लेवल है बेटा। टॉप लेवल यहाँ बॉस आ गया, फिर जो बॉस के सेक्रेटरी जो सिर्फ बॉस को सीधा बॉस को रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ पे वो वाले मैनेजर आएंगे, आप कह सकते हो कि बॉस का सेक्रेटरी हो गया। या फिर जो हेड होते हैं डिपार्टमेंट्स के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, HOD जिनको बोलते हैं रियल लाइफ में, जैसे HR का हेड होगा जो डायरेक्टली, या उससे भी कोई अपर लेवल का हेड है जो उसमें डिपार्टमेंट है, वो सीधा बॉस को रिपोर्टिंग करते हैं। फिर ये बेटा ये लोअर लेवल के मैनेजमेंट आ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट लोअर, 3 लेवल हो गए, सबसे ऊपर, बीच वाला और लोअर लेवल। बीच वाला इससे भी कोऑर्डिनेट करता है, जो बीच वाला लेवल है बेटा वो लोअर लेवल से भी कोऑर्डिनेट करता है और अपर लेवल से भी कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अपर वाला सिर्फ मिडिल लेवल से करता है। क्या कभी अगर मुकेश अंबानी का किसी एम्प्लॉय को भी सैलरी की प्रॉब्लम होती है तो सीधे जाके मुकेश अंबानी से बात करता है? वो तो उससे जानता भी नहीं होगा मेरी कंपनी में काम करता है। तो बेटा जो लोअर लेवल का जो एम्प्लॉय है वो यहाँ मैनेजर यहाँ पे बात करेगा मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल से बात करेगा। बेटा ये हायरार्की है। हायरार्की क्या है बेटा? एक ना स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर नहीं होता कुछ भी ऑफिस में, सब कुछ स्ट्रक्चर चलता है कि ये उसको रिपोर्टिंग करेगा, वो उसको रिपोर्टिंग करेगा, वो उसको रिपोर्टिंग, फिर अल्टीमेटली रिपोर्टिंग बॉस को जाएगी। बेटा जो लोअर लेवल होता है उनकी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। बेटा ये काम बॉस को थोड़ी बताओगे आप जाके, मुझे काम नहीं करने दे रहा है, मुझे ये नहीं करने दे रहा। बॉस के पास तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जाएंगी ना, बॉस के पास कैसी प्रॉब्लम जाएंगी? बिल्कुल फिल्टर होके जाती है। सपोज कोई आप काम करो, किसी मशीन में फॉल्ट है, आपने लोअर लेवल ने अपने मिडल को बताया कि सर इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, मिडिल लेवल वाला थोड़ी जाके बॉस को बोल देगा, उसका दिमाग खराब, उसको अपनी नौकरी गंवाने का, वो सीधा आके बोलेगा इस मशीन में फॉल्ट है, वो बोलेगा मेरा यही काम मशीन के फॉल्ट दूर कर, तू मैंने तुझे किसने रखा हुआ है? मिडिल लेवल वाला जाएगा, चेक करेगा किसने क्या कहा है, अगर लगता है एक्चुअल में यहाँ यार फॉल्ट है तो सोचेगा कि मैं इसको अपने लेवल पे ठीक कर लूँ, और फॉल्ट नहीं है तो उसको 2 थप्पड़ मार के भगा देगा, कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसे बकवास करे जा काम कर, तुझे काम करने की आदत नहीं है। वो जाके देखेगा कि हाँ यार मशीन में तो एक्चुअल में ये फॉल्ट है, और ऐसा फॉल्ट है कि मशीन आने वाले टाइम में बहुत ड्रास्टिक चेंज ला के हमारे एम्प्लॉय की ऐसा कुछ कर सकते हैं, हमारे उसमें हमारी कंपनी में कुछ भी हो सकता है। तो जो मिडिल लेवल वाला है ना बेटा, वो फिर बॉस के पास बात करेगा कि सर जो वो मशीन है ना, वो मशीन डैमेज हो चुकी है, हमें उसको ना चेंज करने की जरूरत है। बेटा अगर रिपेयर तो यही करा देगा, रिपेयर तो इसकी इतनी वो है कि ये खुद रिपेयर करा सकता है, बट जब चेंज कराने की बात आएगी ना, जब बजट लेने की बात आएगी, जब कुछ नया चीज करने की बात आएगी, तो बात, क्योंकि पैसे तो बेटा उसी ने देने हैं, पैसे तो ना ये देगा ना ये देगा, पैसे तो बेटा ये देगा,
तो पैसे तो उसी ने देने हैं, तो बेटा वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अब हम एक एक करके सीखते हैं। बेटा सबसे पहले टॉप लेवल वाला मैनेजर बॉस है, जो हमारा बॉस भी मैनेजर है, क्या करता है बेटा, ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि हमें कहीं से ऑर्डर मिला है, अपने कंपनी में हमें ऑर्डर मिला है। जैसे आज के कोविड के टाइम में, आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था कि 3 और कंपनियों को वैक्सीन बनाने का ऑर्डर मिल गया। तो बेटा जो उनके बॉस होंगे उनको ऑर्डर मिल गया, उनको बोल दिया कि आज अब से आपको हर महीने या हर दिन आपको 10 लाख वैक्सीन के डोसेस बनाने हैं। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या सेट करा कि रोज के रोज हमें 10 लाख डोज बनाने वैक्सीन के। वैक्सीन के 10 लाख डोज रेडी करने हैं बेटा हमें। ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बेटा उसके लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? बेटा पॉलिसी बना तो मिडिल लेवल भी सकता है, बट मिडिल लेवल की पॉलिसी मिडिल लेवल के वाले के हिसाब से होगी। पॉलिसी तो बेटा ये भी बनाते हैं, लोअर लेवल भी, क्योंकि पर ये पॉलिसी अपने हिसाब से बनाते हैं। ये अपने हिसाब की पॉलिसी बनाएगा, ये अपनी तरह पॉलिसी बनाएंगे। और ये पॉलिसी बेटा मैं बता दूं पॉलिसी क्या होती है। आप ये मत सोचना कि मेडिकल पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी, बेटा वो भी पॉलिसी तो वही है। पॉलिसी का मतलब बेटा यहाँ पे है कि आपको किसी चीज को करने के तरीके, कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे, उसको पॉलिसीज बनाएगा कि भाई मेरे हिसाब से 10 लाख डोज रोज की कैसे बनेंगी। तो बेटा पॉलिसी सेट करेगा कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे जो भी उसके प्लान में होगा, जो उसको ठीक लगेगा उस हिसाब से पॉलिसी बनाएगा अपने लेवल की। ठीक है, फिर बजट अप्रूव, जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब बेटा रोज के 10 लाख डोज बनानी है, तो कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए होंगे, कितने बड़े बड़े रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, कितने सारे आइटम चाहिए होंगे, इंजेक्शन चाहिए होंगे, बॉटल चाहिए होंगी, उनको दवाई फिलिंग करने के लिए चाहिए होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी। उनको लाने के लिए बेटा पैसा तो चाहिए ना। बिना पैसे क्या होता है? पैसे बिना तो कुछ नहीं है। पैसे बिना तो लोग बोलते हैं ना तुम हमारे और ना हम तुम्हारे, और फिर जब पैसा आता है तो लोग बोलते हैं आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, ऐसा बोलते हैं ना। तो बेटा बजट तो यही अप्रूव करेगा कि इसमें कितने पैसे लगाने, इसमें कितना क्या करना है। फिर बेटा रिसोर्सेस, बेटा रिसोर्स एटलीस्ट जब तक जैसे कंपनी की बिल्डिंग नहीं बनेगी, काम करने के लिए चीजें नहीं बनेंगी, तो लोग काम कहाँ करेंगे आके। तो जब बजट अप्रूव करेगा तो बेटा वो जो पैसा आएगा तो ये बताएगा ना कि वहां पे ये लगा दो, वहां ये लगा दो, वहां ये लगा दो, वहां लगा दो। सारी चीजें नहीं बताएगा, मेन चीजें बताएगा, बाकी चीजें बेटा मिडिल लेवल पे छोड़ देगा कि मैंने मोस्टली चीजें मैंने बता दी हैं, अब बाकी अपने हिसाब से जो मेनली जो काम करने की सेटिंग हो अपने हिसाब से कर लो। तो बेटा टॉप लेवल की ये 4 चीजें हो गई। ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, पॉलिसी बनाएगा, बजट बनाएगा और रिसोर्सेज क्रिएट करेगा। रिसोर्सेज मतलब बेटा असेट्स क्रिएट करेगा। रिसोर्सेज मतलब काम करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं। जैसे आपको पढ़ने के लिए बेटा बुक चाहिए, पेन चाहिए, तो बेटा पढ़ने के लिए रिसोर्सेज है ना, उनके बिना तो आप पढ़ नहीं सकते, है ना। तो बेटा फिर मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं जो सीधा इनको यहाँ, ये जो लेवल है ये यहाँ भी कोऑर्डिनेट करता है और यहाँ भी कोऑर्डिनेट करता है, दोनों से कोऑर्डिनेट करता है। इनकी चीजें इनको बताता है, इनकी चीजें यहाँ पे खुद सीख कर फिर इनसे अप्लाई करवाता है। ठीक है, पर हायरार्की से ही काम चलता है बेटा, मतलब कि एक स्ट्रक्चर से काम चलता है। इंफॉर्मेशन ऐसे ही नीचे आएगी और यहां से फिर ऊपर जाएगी। यहां से इन्होंने कुछ सजेशन दिया, उसको फिर ठीक लगा, उसको उस सजेशन को फिल्टर करके उन्होंने टॉप लेवल को कुछ और सजेशन दिया। तो बेटा मिडिल लेवल दोनों लेवल्स के बीच में काम करता है। अब बेटा ये क्या काम करते हैं? अब बॉस ने बोल दिया, बॉस ने यहाँ पे कुछ पॉलिसीज बना दी। मैंने कहा ना बॉस बेटा सारी पॉलिसी नहीं बनाता, जो उसके हिसाब से पॉलिसी चाहिए होती है ना, जो उसके लेवल की पॉलिसी बेटा वो बॉस बना देता है कि मैंने इतना मैनेज कर दिया, बाकी काम तुम्हारा। बेटा 10 लाख डोज बनानी है, उसके लिए प्लान तो बनाना पड़ेगा, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट है बेटा, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आ गए ना फिर से, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहाँ प्लानिंग आ गई, प्लानिंग आ गई। यहाँ पे एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कैसे बनाएंगे। फिर बेटा अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, स्टाफिंग आ गई, लोग रखने पड़ेंगे, स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा बेटा, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज करने पड़े। बेटा मिडिल लेवल काम करता है स्टाफ रखने का, मिडिल लेवल का स्टाफ। इंस्ट्रक्शन, अब ये इंस्ट्रक्शन देंगे इनको, काम तो आखिर जाके इन्होंने ही करना है बेटा। यहाँ पे लोअर लेवल के मैनेजर और मैनेजर के फिर नीचे आते हैं एम्प्लॉय, इनके भी नीचे होते हैं, बट बेटा वो मैनेज नहीं करते, वो सिर्फ काम करते हैं। इनके नीचे होते हैं बेटा एम्प्लॉय, इनके नीचे होता है एम्प्लॉय। राइटिंग गंदी होगी ना थोड़ी सी, एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ध्यान रखना
ठीक है, इनके नीचे जो बेटा जो लोग दिमाग नहीं लगाते उनको बता दो ये करना है। एम्प्लॉय हो गए, वर्कर हो गए बेटा, आप देखते होगे ना फिल्मों में वर्कर टोपी पहन के खदानों में या उनमें काम कर रहे होते बेटा, वो दिमाग नहीं लगाते बेटा, उनको उनको बोल दिया या लेबर क्लास हो गई कि ये सामान उठा के वहां रखना है, वो बस उसी में लगे रहेंगे, उनको मतलब नहीं, वो बेटा किसी चीज को मैनेज नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो काम करते हैं। ठीक है, ये लास्ट लेवल है जो इनसे काम करवाता है, ये इनको डायरेक्शन देते हैं और फिर ये इनसे काम करवाते हैं। ठीक है, पर इसको लेवल में, इसको मैनेजमेंट के लेवल में काम नहीं बेटा काउंट नहीं करते, क्योंकि ये कोई मैनेज नहीं करता ना बेटा, जो इनको बोला जाता है मशीन बन जाते हैं, जो बोल दिया वो करना है, जो नहीं बोला वो नहीं करना, बात खत्म हो गई। समझ आया? तो इसको मैनेजमेंट के लेवल में काउंट नहीं करते, बट इनके नीचे ये आ जाते हैं। ओके, तो बेटा अपॉइंटिंग एम्प्लॉय इंस्ट्रक्शन, इनको इंस्ट्रक्शन देंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि कैसे काम करना है, चीजें पास ऑन करेंगे, फिर बेटा मोटिवेट करेंगे। सर आपने कहा एम्प्लॉय तो यहाँ होंगे, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते बेटा, ये सब लोग, ये लोग काम ही तो कर रहे हैं ना, सब तो एम्प्लॉय है ना बेटा, तो एक तरह से यहाँ पे आप मोटिवेटिंग मैनेजर्स कर सकते हो या मोटिवेटिंग लोअर मैनेजर्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो बेटा लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप ये काम ऐसे करो, अच्छा कर रहे हो, गुड, हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, मोटिवेट करेंगे। क्या करें? ऐसे बेटा वो मोटिवेट नहीं करेंगे, मोटा नहीं कर देंगे उनको, मोटा नहीं करेंगे उनको, मोटा करके वेट नहीं बढ़ाएंगे उनको, मोटिवेट मतलब कि उनको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उससे वो और अच्छा काम करेंगे। बेटा ये हो गया मिडिल लेवल का। अब बात है लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? अब समझ आ गया होगा बेटा, आपके माइंड में चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेटा एंश्योर प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, जो ये वर्कर एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं कंपनी में, सॉरी, जो एम्प्लॉयर वर्कर काम कर रहे हैं कंपनी, बेटा इनके लिए इंश्योर करेंगे, इनके लिए देखेंगे कि ये ढंग से इनके काम कर पा रहे हैं, इनको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब सपोज कि आप वैक्सीन बना रहे हो पर फिल करने के लिए शीशी नहीं लिया आपने उसको, तो कैसे बनेगी वैक्सीन? नहीं बन सकती ना। तो इंश्योर प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, या फिर जैसे सपोज अब लंच हो गया, अब 100 एम्प्लॉई हैं, जगह लंच करने के लिए थोड़ी सी है, एक कमरा दे दिया छोटा सा और बोल दिया सब यहाँ लंच कर लो, तो बेटा प्रॉब्लम होगी लंच करने में, है ना। तो उनके लिए प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाएंगे, या काम करने के लिए खड़े होने के लिए स्पेस नहीं है, मशीन लाइन चल रही है, प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे खड़े होने के लिए स्पेस नहीं है, तो उनके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट रेडी करते हैं बेटा। एम्प्लॉय प्रॉब्लम, अब मैंने कहा था ना बेटा ये बिल्कुल लोअर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एम्प्लॉय कभी बेटा मैनेजर नहीं होता, जो बंदा सिर्फ काम कर रहा कोई मैनेज नहीं कर रहा, वो कभी मैनेजर नहीं बनता। तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, इसने मेरे कंप्यूटर पे ये मार दिया, इसने ये कर दिया, इसने मेरी लाइन से ये चुरा लिया, ये कर दिया। तो बेटा इन एम्प्लॉय की प्रॉब्लम, ग्रीवियांस वर्ड भी यूज कर सकते हो, बुक में ग्रीवियांस मिलेगा शायद आपको, बट मैंने इजी के लिए प्रॉब्लम यूज करा है। एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं, उनकी सुनते हैं, ठीक करते हैं। सेफ्टी ऑफ वर्कर, बेटा हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि मशीनें ठीक चल रही हैं, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि हमारे किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी तरीके का कोई हादसा, कोई उसको इंश्योर करते हैं बेटा। फिर है बेटा हेल्प टू मिडिल लेवल, जो मैं बोल रहा था ना कि बेटा ये इनको असिस्ट करते हैं, फिर इनको असिस्ट करते हैं। तो यहाँ से जो भी ये फीडबैक देते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, तो उसको देखते हुए ये इनको बताते हैं, फिर ये चीज़ें देखते हैं, अगर फिर इनको लगता है तो बेटा ये मिडिल लेवल को बताते हैं। समझ आया बेटा? हमने यहाँ पे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करे हैं। मैं क्विक रिवाइज कराता हूँ बेटा। सबसे पहले टॉप में आ गया बॉस अपने लेवल के मैनेजमेंट करता है, फिर ये मिडिल लेवल अपने लेवल के मैनेजमेंट करता है, फिर लोअर लेवल अपने लेवल की। बॉस क्या क्या करता है बेटा? ऑब्जेक्टिव सेट करता है, 10 लाख डोज बनानी है, मेकिंग उनके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाता है कि ठीक है ऐसे ऐसे कर लेंगे, प्लान मेरा प्लान ये है। बजट बेटा पैसे लाता है, पैसे कर देता है कि ठीक है उसमें इतने पैसे लगा दो, मशीन इतने की मशीन खरीद लो, इतने के एम्प्लॉय रख लो, इतने के एम्प्लॉय रख लो, ये कर लो। रिसोर्सेज क्रिएट करता है, मोटे मोटे जो बहुत मेन रिसोर्सेज तो बॉस बताता है कि आप ये कर लो। फिर बेटा मिडिल लेवल पे आ जाती है बात, प्लान सेट करते हैं, अपने लेवल का प्लान सेट करते हैं एक्चुअली में काम करना कैसे है, ठीक है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं लोअर लेवल को कि काम करना कैसे है। मोटिवेट करते हैं, बढ़ावा मतलब प्रोत्साहित करते हैं बेटा। फिर लोअर लेवल पे आ जाते हैं, ये इनका ख्याल रखते हैं, एम्प्लॉयर वर्कर का ख्याल रखता है लोअर लेवल में, इंश्योर प्रॉपर के काम सही से हो रहा है। ये बस ये देखता है कि जो यहाँ से हमें इंस्ट्रक्शन मिली है बेटा, देखो प्लान पॉलिसी ये बना रहे हैं और प्लान ये सेट कर रहे हैं, यहाँ पे प्लान सेट नहीं कर रहे, क्योंकि प्लान जितने सेट होने थे यहाँ सेट हो चुके बेटा। ये बस उस प्लान को एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर यहाँ भी प्लान बनाने लगे तो बेटा फिर तो लड़ाई हो जाएगी, ये प्लान बना रहे, वो प्लान बना रहे, ये सब अपना प्लान बना रहे, फिर किसी का प्लान सक्सेस नहीं होगा। बॉस ने बड़ा प्लान बनाया, उस प्लान ये पॉलिसी बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया और इनको बता दिया
फिर ये उसको काम करवाते हैं बैठिए, ये लोअर लेवल में। इंश्योर प्रॉपर वर्किंग, एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स देखते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा। सेफ्टी ऑफ वर्कर ध्यान रखते हैं कि मशीन ना खराब हो जाए, किसी को कोई हादसा ना हो जाए। और इनको फिर असिस्ट करते हैं कि बेटा ये था। तो बेटा ये ना फर्स्ट लेक्चर आपका यहाँ पे आज खत्म हो जाता है। अगर आपको क्लास बेटा अच्छी लगी हो ना, और अगर आपको समझ आ रहा हो, तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना बेटा, ताकि सबको पता चले। और यहाँ बेटा हमारा मोटा मोटा ना इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया है। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास से हम मैनेजमेंट के जो फंक्शंस थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनमें से हम प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा अगर आपको क्लास पसंद है बेटा, दोस्तों से शेयर करना बेटा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपने शायद आज से पहले मुझे देखा नहीं होगा। मेरा नाम अमन पवार है, ये मेरा मोबाइल नंबर है बेटा। ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ज़्यादा दिखेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेटा, मेरे को आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा, व्हाट्सएप पर रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा थोड़ी देर में देख के। या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देंगे अपनी क्वेरीज में, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो बेटा ये मेरा मोबाइल नंबर है। और अगर कोई ईमेल में बिलीव करता है तो बेटा ये मेरी ईमेल है, PANWARAM777@gmail.com। ठीक है बेटा, कोई भी अगर आपको क्वेरी आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बेटा। आप क्लास अच्छी लगे बेटा शेयर जरूर करना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।